वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, और आज का हमारा टॉपिक भी है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बिना प्रकाश के हम लोग वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। साथ ही मैंने यह भी बताया था कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर किसी वस्तु से टकराती है और पुनः वह हमारी आंखों तक आती हैं, तभी हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? ये प्रकाश की किरणें यहाँ इस आके वस्तु से टकरा रही है और टकरा कर लौट रही है। ये प्रकाश की किरणों का वस्तु से टकराकर जो लौटने की क्रिया होती है, इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के बिना हमें वस्तुएं दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि देख रहे हैं इस वस्तु को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ा है? तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें इस वस्तु से टकरा रही है और टकरा कर लौट रही है, यानी यहाँ प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और ये परावर्तन के कारण ही हमें ये वस्तु दिखाई दे रही है। वैसे तो परावर्तन हर जगह पर होता है, हर एक वस्तु पे परावर्तन होगा जब वहां प्रकाश की कोई किरण होगी या कोई प्रकाश स्रोत होगा। लेकिन अगर सही से परावर्तन देखना होगा तो हमें एक समतल सतह लेना होगा। जिसपे क्या होगा? रेगुलर परावर्तन होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा समतल सतह के लिए एक समतल दर्पण ले लीजिए। तो समतल दर्पण होता कैसा है? तो कांच, क्या किया जाता है कि कांच लेकर एक तरफ से उसको क्या किया जाता है? रजित कर दिया जाता है। ठीक है, चांदी की एक परत चढ़ाकर, और उसके हल्की परत रहती है और उसके ऊपर से क्या किया जाता है? पेंट कर दिया जाता है। देखे होंगे आप घर में जो आप शीशा देखते हो ना, जिसमें अपना फेस देखते हैं आप, वो क्या होता है? एक समतल दर्पण ही होता है। लेकिन अच्छा समतल दर्पण कौन होता है? जिसके एक तरफ से जो रजित किया जाएगा वो सिल्वर से होगा, चांदी की पतली परत चढ़ाई जाएगी और उसके ऊपर पेंट किया जाएगा, तो वो दर्पण बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन उसका थोड़ा कॉस्ट ज्यादा लग जाता है, और हम लोग घरों में जो दर्पण यूज करते हैं वो सिंपल होता है, उसमें सिल्वर का प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलेगा या ना मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये आपका समतल दर्पण बनता है। तो ये आपका समतल दर्पण हो गया, और समतल दर्पण पर हम लोग परावर्तन अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं समतल दर्पण पे परावर्तन कैसे होता है। चलिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ये आपका समतल दर्पण ले लिया, समतल दर्पण हुआ। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? एक तरफ से, है ना, इसके एक तरफ से क्या कर देंगे? इसको सिल्वर, चांदी की परत चढ़ा देंगे, रजित कर देंगे, पतली परत इस पे चढ़ा दी जाती है और उसके ऊपर से पेंट चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये आपका समतल दर्पण हो गया। ठीक है, चलिए, आपका समतल दर्पण हो गया। अब देखिए, इसके बाद मैं इस पे क्या कर रहा हूं कि प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश की किरण आकर कहां टकरा रही है? इस दर्पण से टकरा रही है, इस समतल दर्पण से टकरा रही है। ये प्रकाश स्रोत से आ रही है, कहीं से कोई प्रकाश स्रोत है, उससे ये प्रकाश की किरण चल के आ रही है। तो ये जो आती हुई जो प्रकाश की किरण होती है ना, इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, और समतल दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, जो आपतित किरण होती है, समतल दर्पण को जिस बिंदु पर टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, अभी मैं इसको इंग्लिश में भी परिभाषित करूंगा इन सबको। आपतन बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं लिख दूंगा बाद में। चलिए, तो आपने क्या देखा? प्रकाश स्रोत से कोई आती हुई किरण होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और
समतल दर्पण के जिस बिंदु पर टकराएगी उसे आपतन बिंदु कहेंगे, और टकराने के बाद ये किरण क्या होगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये मुड़ेगी, तो ये मुड़कर इधर जो जा रही है किरण, इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे अंग्रेजी में कहेंगे। तो यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये किरण आई, इस बिंदु पर टकराई और टकराकर इधर मुड़ गई, तो ये आपको प्रकाश का परावर्तन देखने को मिला ना। यहाँ प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इस प्रकाश के किरण का परावर्तन हुआ यहाँ पर। चलिए अब देखिए इसमें कुछ अन्य बातें भी है, उसको समझ लेते हैं। अब देखिए आपतन बिंदु पर, समतल दर्पण के इस आपतन बिंदु पर हम लोग एक लंब खींचते हैं। ठीक है, एक लंब खींचते हैं। ठीक है, ये हम लोग डॉटेड कर देंगे क्योंकि ये वास्तव में होता नहीं है। ठीक है, और यह लंब जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहेंगे, ध्यान रखिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, इस कोण को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और इसे जनरली हम लोग आई से सूचित करते हैं, स्मॉल आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी यहां एक कोण बना है, इसको क्या कहते हैं, यहां कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, और इसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। समझ गए। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये प्रकाश के किरण के लिए जो हम लोग पथ प्रदर्शित किए हैं, इसको कहा जाएगा किरण आरेख। ठीक है, यह क्या है, किरणों के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है, इसको क्या कहेंगे, किरण आरेख कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण आरेख। किरण आरेख अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रे डायग्राम। रे डायग्राम। ठीक है, तो ये जो आप किरण आरेख देख रहे हैं किसके लिए है, प्रकाश के परावर्तन के लिए हमने किरण आरेख खींचा है। प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख ये कहलाएगा। अब चलिए एक एक करके, आपतित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तन कोण क्या है, इन सबको एक एक करके समझते हैं, परिभाषित करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग आपतित किरण के बारे में। आपतित किरण, जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया है उसी को एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आपतित किरण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंसिडेंस रे या इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, तो ऐसे कह सकते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये किसी सतह पर पड़ने वाली किरण है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि समतल दर्पण पे ही, हम लोग समतल दर्पण पे परावर्तन यह समझ रहे हैं। ठीक है, यह किरण कहीं पे भी पड़ सकती है। ठीक है, आपके घर के दीवार पे, आपके पेन पे, कॉपी पे, कहीं पे भी ये किरण आ सकती है। ठीक है, जो प्रकाश स्रोत से चल के आएगी, यानी कहीं आपके रूम में बल्ब जला है, बल्ब से वहां से जो किरण निकल के आपके बुक पे पड़ रही है वो आपकी आपतित किरण हो गई। समझे ना बात को। तो आपतित किरण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी सतह पर पड़ने वाली किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे कहते हैं। क्लियर है, समझ गए। यानी कि ये आपका क्या है, आपतित किरण हुआ। समझे ना। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, आपतन बिंदु। अगला हम लोग आपतन बिंदु की ना बात करेंगे। चलिए, आपतन बिंदु, इन सभी बातों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अगर कोई आलसी बच्चे हैं जिनको लिखने की इच्छा नहीं होती है, मैं नीचे वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए आप लोग खुद से लिखोगे ना तो बेहतर रहेगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेने से आप लोग याद नहीं करोगे, मुझे पता है। ठीक है, तो इससे अच्छा रहेगा कि आप खुद से लिखोगे तो अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए, तो आपतन बिंदु क्या है, तो आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ रही है वही ना, तो लिखेंगे
जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। समझ गया? चलिए अब अगला बात करते हैं, तीसरा। आपतन बिंदु समझ गए। परावर्तित किरण ना, परावर्तित किरण क्या होता है? अंग्रेजी में कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। चलिए तो देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे होता क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे इसे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहां देख रहे हैं ये जो परावर्तन हो रहा है एक ही माध्यम में हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि ये वायु में ही हो रहा है, ये भी वायु में ही जा रहा है। ध्यान रखना, माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखो आपतित किरण ये कहां से आ रही है, तो वायु से आ रही है, ये हवा ही ना माध्यम है, और फिर हवा में ही निकल जा रही है। तो ध्यान रखना कि माध्यम एक ही होना चाहिए, नहीं तो माध्यम अलग अलग होगा तो वो अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का वो अपवर्तन कहलाता है, जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहां ध्यान रखेंगे माध्यम एक ही है, तो लिखेंगे जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए? परावर्तित किरण कहते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या सर सिर्फ हवा में ही प्रकाश का परावर्तन देखा जा सकता है, जल में नहीं? हाँ बिल्कुल जल में होगा। जिनसे प्रकाश मतलब जितने भी पारदर्शी पदार्थ है ना, उनके अंदर हम लोग प्रकाश के परावर्तन को देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि उसी के अंदर बाहर किरण निकल जाएगी तो प्रकाश का अपवर्तन में चला जाएगा, उसी माध्यम में लौटे नहीं। जैसे पानी में आपतित किरण है और उसी के अंदर, जैसे हम लोग पानी के अंदर ही ले जाकर टॉर्च जला रहे हैं और उसी के अंदर ही अंदर परावर्तन हो रहा है, तब वो आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। लेकिन अगर वही प्रकाश की किरणें बाहर निकल गई तो वो अपवर्तन में आ जाएगा, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगली परिभाषा हमारी क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब इसके बाद ना, अभिलंब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। चलिए देखते हैं अभिलंब क्या कहलाता है, अभिलंब को कैसे परिभाषित करेंगे। तो यहां क्या देख रहे हैं कि इस सतह के ऊपर है ना, ये जो आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पे जो खींचा गया लंब है उसी को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी समतल सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये आपका परफेक्ट डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अभिलंब कहते हैं।
समझ गए, अभिलंब को समझ गए। दो बच गया ना आपका, आपतन कोण और परावर्तन कोण। चलिए इनको भी देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम लोग आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो चलिए देखते हैं कि आपतन कोण होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में भी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। तो लिख सकते हैं आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। ये आपका आपतन कोण कहलाएगा। समझ गए? और इसे किससे सूचित करते हैं? एंगल आई से। तो लिख सकते हैं इसे एंगल आई से सूचित किया जाता है। चलिए एक और बच गया आपका, क्या बच गया? परावर्तन कोण। उसे भी परिभाषित कर देते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आपका परावर्तन कोण। तो इसे परिभाषित कर सकते हैं इस तरह से कि परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। और इसे कैसे सूचित करते हैं? इसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। एंगल आर से सूचित किया जाता है। समझ गए? तो आपको आपतन कोण भी समझ में आ गया और परावर्तन कोण भी समझ में आ गया। अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में थोड़ा सा और इसमें समझ लेते हैं। आप यहाँ पे जो कोण देख रहे हैं, ये कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको समझ लीजिए। अगर हम लोग एक समतल दर्पण ले लें, ठीक है, ये आपका समतल दर्पण हो गया, इस पर कोई आपतित किरण इतना झुकी होगी तो उसी के अनुसार परावर्तित किरण भी जाएगी। ठीक है, अगर आपतित किरण यहां से आएगी तो परावर्तित किरण भी उसी के अनुसार ऐसे जाएगी। ठीक है, अगर आपतित किरण लंब आती है, इस पर लंब आएगी, मान लो ये आपतित किरण लंब लेके आ रहे हैं, तो परावर्तित किरण भी उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाती है। ठीक है, अब देखिए देख रहे हैं ना, यहाँ पे जितना कोण यहां बनेगा वही कोण यहां बनेगा, जितना कोण यहां बन रहा है वही कोण यहां बन रहा है, यहां जितना कोण बन रहा है आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण भी बन रहा है। तो इसीलिए इसमें लंब खींचे तो यहाँ पे अगर ये बात करें तो यहाँ पे अभिलंब और आपतित किरण, जो ये मैंने लंब किरण लेके आया है, यहाँ पे हम लोग लंबवत किरण लेके आए हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है वह 0 डिग्री का हो जाएगा, और पुनः परावर्तित किरण भी क्या यहीं से चली जाएगी, क्योंकि उसके भी बीच का कोण क्या होगा, परावर्तन कोण भी क्या होगा, यहाँ 0 डिग्री होगा। इसी के कारण आपतित किरण यही होगी, अभिलंब भी इसी पे आएगा और परावर्तित किरण भी यहीं से जाएगी। समझे ना? तो यहाँ पे आपको एक याद रखने वाली बात सामने आ रही है, यहाँ पे आप नोट में इसको लिख लेना कि जब यहाँ लिख सकते हैं कि समतल
दर्पण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कि यहां जो आपतन कोण बढ़ेगा उतना ही परावर्तन कोण बनता है। ठीक है, तो इसी से संबंधित एक नियम है जिसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए जानते हैं कि परावर्तन का नियम क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो किरण आरेख खींच रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये प्रकाश की किरण सतह पर टकरा रही है और यह किसी नियम के आधार पर होता है। ठीक है, इसका परावर्तन किसी नियम के आधार पर होता है और उसी नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं, यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं ऐसे कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिस नियम का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं नियम की, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब वो दो नियम कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दोनों नियम को लिख देते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। वही आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये दो नियम होते हैं। देखिए, पहले नियम को समझ लीजिए। आपतित किरण ये रही, परावर्तित किरण ये रही। ठीक है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यह तीनों क्या है? एक ही समतल में है।
देख रहे ना, एक ही समतल में है, एक ही प्लेन पे है ये तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही समतल में है। अच्छा, दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि यह इसके बराबर होगा, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। तभी ना अभी आपको मैंने बताया था कि अगर हम लोग एक समतल दर्पण ले लें, ठीक है, समतल दर्पण ले लें और इस पर एक आपतित किरण लेके आ रहे हैं, तो ये आपतित किरण हुई, तो परावर्तित किरण उसी के अनुसार ऐसे जाएगी। अगर आपतित किरण यहां से जा रही है तो परावर्तित किरण यहां से इस प्रकार जाएगी, क्योंकि इसके बीच में एक अभिलंब होगा, इसके ऊपर जो लंब होगा वो अभिलंब होगा, तो जितना यहां कोण बनेगा वही कोण यहां बनेगा, जितना यहां कोण बनेगा वही कोण यहां बनेगा। अगर इस पर मैं लंब कोई आपतित किरण लेके आ रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया था, तो क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहां टकराकर जब ये लौटेगी तो परावर्तन कोण भी तो 0 ही न लेना पड़ेगा, इसी कारण से वह किरण पुनः इसी मार्ग में वापस लौट आती है। अभी मैंने आपको लिखा भी था, बताया था ना कि समतल दर्पण पर अभिलंब पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ में क्या होती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये सब जितने भी बातें हैं, मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है, ये सभी की सभी बातें आपको याद रखनी होगी, तभी आपको चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चंस बनाने में भी इसमें बहुत मजा आने वाला है, न्यूमेरिकल्स को बनाने में, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करने में बहुत मजा आने वाला है। तो हर एक बातों को आप समझेंगे, ठीक है, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।